बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये ख़बरें गुज़श्ता एक हफ़्ते से सर्कुलेट कर रही हैं और उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और जो वफाकी वज़रा हैं, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे ये लगता है कि पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो जो पिछला एक एडवेंचर हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद अब पहलगाम के बाद एक और जो अटैक है पाकिस्तान के ऊपर वो करने की भरपूर तैयारी कर चुका हुआ है और आइंदा 2 माह जो है उनको बड़ा क्रिटिकल करार दिया जा रहा है। आज के इस वीलॉग में हम इस पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं कि क्या वाकई भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर एक भरपूर हमले की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर भारत इस दफ़ा ये वाला जो एडवेंचर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने का सोच रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान के उन वज़रा की तरफ से जिनकी ये स्टेटमेंट्स अभी वेरी रिसेंटली आ रही हैं, जिसमें ये लग रहा है, उनका ये कहना है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में मसरूफ़ है और उसने बहुत सारी ऐसी मिलिट्री मूव्स की हैं जिससे ये लगता है कि अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हमला जो है वो तैयार कर चुका हुआ है और उस हमले के जवाब के तौर पर वो अब ऐसी कोई चीज़ करना चाह रहा है जिससे ये हो सके कि वो कल ये जवाब पेश कर सके दुनिया के सामने कि इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अब ये अटैक किया गया है। सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करवाया था और वो इस सीज़ फायर का तज़किरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 मरतबा कर चुके हैं और हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी वो ख़ित्ते के दीगर जो दुनिया के दीगर ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के इस कॉन्फ्लिक्ट को वो ज़रूर याद करते हैं और वो ये बारहा कहते हैं कि मेरे कहने पर ये सीज़ फायर हुआ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि G7 समिट के बाद जब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और आर्मी चीफ़ हैं, उनसे मुलाकात की, फिर उसके हवाले से बहुत सारी ख़बरें हुई। फिर G7 समिट को भी ले लें, उसके भी हवाले से बहुत सारी बातें जो थी इससे रेलेवेंट थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाव था उसको कैसे ख़त्म किया गया। फिर आप SCO समिट देख लें, उसमें भी भारत को डिप्लोमेटिकली एक ब्लो मिला है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों से क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत फ्रस्ट्रेशन में ये करने जा रहा है कि उसके साथ जो कुछ हुआ, जो पाकिस्तान का क्लेम है कि राफ़ेल तैयारे गिरे हैं और 7 के करीब जो टोटल वॉर प्लेन्स हैं वो मार गिराए, फिर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी इंडिया के अंदर उनको टारगेट किया गया, और अब क्या उसी तनाजुर में भारत पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर रहा है। पिछले वीलॉग में मैंने ये आपको बताया था कि एक वहाँ पर एक यात्रा हो रही है और उस यात्रा के अंदर ये ख़बरें आ रही थी कि शायद कुछ जो इंडियन मीडिया का प्रोस्पेक्टिव है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कुछ अलेज्ड मिलिटेंट्स जो हैं जैश-ए-मोहम्मद के, उनको जो है वो इंडियन फोर्सेस ने मार गिराया है, जो कि उस यात्रा को सबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम पहलुओं को अगर आप एक साथ यकजा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि क्या अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसी कोई गुंजाइश है कि वो रीजन के अंदर एक बार फिर किसी एस्केलेशन की तरफ जाएं, ख़ास तौर के ऊपर जब अभी बिल्कुल वेरी रिसेंटली इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक 2 हफ़्तों की जंग थी उसको अगर आप सामने रखते हैं और फिर रीजन के अंदर जिस तरह फिर सीज़ फायर के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब सामने आते हैं और वो नोबल प्राइज़ के लिए अपने आप को वो कह रहे हैं कि मुझे नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए अब, और पाकिस्तान उनको नोबल प्राइज़ देना भी चाह रहा है। इस हवाले से क्या ऐसी गुंजाइश मौजूद है रीजन के अंदर कि अब दोनों ममालिक, ख़ास तौर के ऊपर इंडिया जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोच सकता है? अगर अब हमला होता है तो आपने देख लिया कि दोनों न्यूक्लियर आर्म जो नेबर्स हैं, दोनों मुल्कों ने अपने जो एक आप कह लें कि जंगी हिकमत अमली उन्होंने अपना ली हुई है। अब इससे एक स्टेप आगे जाना है, यानी अगर आपने मिसाइल्स भी फायर कर लिए, ड्रोन्स भी मार लिए, आपने वॉर प्लेन्स भी गिरा दिए, तो अब इसके बाद जो जंग का लेवल है जो दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर खुदा ना खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा होता है तो फिर इसका लेवल क्या होगा? तो लेवल यकीनन इससे अगला एक मरहला होगा और वो
यकीनन इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों जो नेबर्स हैं, जो दोनों ममालिक हैं, जो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों मुल्कों के पास इस वक्त एटम बम मौजूद है। और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि रीजन के अंदर ये जो अब जिसके मैं तस्करा कर रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इंडिया एक हमले की मुकम्मल तौर पर प्लानिंग कर चुका हुआ है और वो एक राइट टाइम का इंतज़ार कर रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स करें। ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब ये नरेंद्र मोदी के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपोजिशन की तरफ से आड़े हाथों लिया जा रहा है और रोज़ उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जब ये सारा कुछ पिछला जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई के अंदर, उसके बाद लग ये रहा था कि शायद जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको स्टेप डाउन हो जाएंगे वो, और क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा और अगर वो स्टेप डाउन हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब के पास एक जवाब बन जाएगा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ और जयशंकर साहब का जो अभी तक जो उनकी पॉलिसी नज़र आ रही है, वो अभी तक उसमें हॉस्टिलिटी नज़र आ रही है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो लगता ये है कि अब अगर दोनों फरीक, ज़ाहिर है अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो पाकिस्तान फिर रिटेलिएट करेगा। तो रिटेलिएशन यानी वो अटैक जिसका मैं कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, अब दोनों देश उससे एक स्टेप आगे जाने का सोचेंगे। तो वो जब आगे जाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं जो वॉर की वो इस्तेमाल होंगी, ज़्यादा वॉर हेड्स यूज़ हो सकते हैं और फिर उससे बड़ी तबाही का ख़तरा है। तो जब इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक करने का सोच रहा है, जैसे अगर वो मुमकिन तौर पर करता है, तो पाकिस्तान फिर उसके लिए पाकिस्तान की रिटेलिएटरी एक्शन कैसा होगा उसकी भी तैयारी यहाँ पर होमवर्क पूरा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज बिल्कुल इस मामले के लिए भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं। और अब देखना ये है कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सालिस हैं, जिस तरह अमेरिका ने एक मीडिएशन का किरदार अदा किया और सीज़ फायर करवाया, क्या जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया अमेरिका का, वो इस बात की इजाज़त देगा इंडिया को कि अब मैंने आपको सीज़ फायर करवा दिया था, अब आप उस वक़्त उस रीजन के अंदर दोबारा एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं? ख़ास तौर के ऊपर जब उनके अलाइंसेस इस तरह के हैं, वो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इंडिया से जो यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो ना हुआ। और इंडिया का जो ये ख्वाब है कि वो इस वक्त रीजन की एक सुपर पावर है, वो भी अपने आप को चाइना की तरह सोचना शुरू कर दिया है उसने, या वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरह सोचना शुरू हो गया है। और फिर अमली तौर पर भी हमने देखा कि राह जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर, इवन वेस्ट के अंदर भी उन्होंने, यानी जिस तरह कनाडा के अंदर उन्होंने अपनी पेनिट्रेशन की कोशिश की, तो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस बात से काफ़ी उनसे नाराज़गी का इज़हार किया और फिर भारत को ये ख़बरदार भी किया गया कि आप अपने आप को इतनी बड़ी ताकत मत समझें कि आप ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ उलझने का सोच रहे हैं। तो इस तरह की सारी सिचुएशन को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ास तौर के ऊपर इजराइल और ईरान की जंग के बाद, मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने का सोचता है और वो करता है, उसके जो रिप्रकशंस हैं, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा है, इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती नज़र आती है। और अगर भारत दोबारा जिस तरह पानी के बंद करने की बात की जाती है कि हम पानी बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान की बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह चुका हुआ है कि इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉर। तो पाकिस्तान की तैयारी इस हवाले से भरपूर तरीके से है और अब जो भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, उनको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी के पास शायद और कोई ऑप्शन नहीं है और वो एक मरतबा फिर एक मिस एडवेंचर करने का सोच रहे हैं। और बहुत सारे मुबस्सिरीन जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आइंदा आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ताकि उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सके।